नमस्कार सभी को। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। जिसने फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड प्रॉब्लम को समझने से पहले आप फर्स्ट प्रॉब्लम समझिए तो सेकेंड प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो चलते हैं हम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। गिवन द इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे इससे ठीक है, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। इसका डी वाई अपॉन डी एक्स है। पी की वैल्यू यहाँ पे अभी डिक्लेयर नहीं है कि P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें P की वैल्यू अलग से निकालेंगे। आएगा समझ में? इज इक्वल टू Q की वैल्यू तो हमको पता है कि साइन एक्स है, कंपेयर कर लिए। लेकिन यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें P की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूँ आपको कि कल हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन किया था तो मैंने उसमें नहीं बताया था, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि जो P और Q है ये फंक्शंस है किसके? एक्स के फंक्शन है। ठीक है, जो P और Q है एक्स के फंक्शंस है। तो यहाँ जब हम P और Q को निकालेंगे तो उसको एक्स के फंक्शंस में रखेंगे, ना कि y के फंक्शंस में। अभी आपको देखो ये जो 2 दिख रहा है और ये y के फंक्शंस में है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसको x के फंक्शंस में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम P की वैल्यू और Q की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 tan x y इज इक्वल टू साइन एक्स। इतना है समझ में? अब देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू, ये y। ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो अब कंपेयर विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, पी वाई है। P की वैल्यू क्या है? 2 tan x y q साइन एक्स। आया समझ में? अब यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan x आया। अब Q इज इक्वल टू साइन एक्स। इतना आया समझ में? ठीक है, इतना करने के बाद में ये फर्स्ट मेथड का फर्स्ट रूल्स समझ में आया कि क्या है। सबसे पहले ये वाला हमारा पार्ट हो गया समझ कर। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया करके। अब देखो अब सेकेंड पार्ट में क्या है, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसका। ठीक है, चलो इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। इसका क्या करेंगे सेकेंड में? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आई एफ इज इक्वल टू
ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी के हमारे पास में 2 tan x dx। इतना आया समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई इंटीग्रेशन 2 tan x dx। इतना आया समझ में, ठीक है। E2 हमारे पास में कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन tan x dx। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx इज इक्वल टू log sec x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो हम यहाँ लिख लेंगे e की पावर 2 log sec x। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहां a की वैल्यू क्या है, देखो इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है b log a। तो यहां से हम b की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2 और a की वैल्यू क्या निकलेगी sec x, ठीक है। इतना है समझ में। तो log a की पावर b, तो log e की पावर log a की वैल्यू क्या है sec x और a की पावर क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है 2। इतना आया समझ में। अब देखो e log कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा sec x स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो हमारे पास में ये क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 tan x dx, ठीक है। अब यहाँ 2 जो है वो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन tan x dx हुआ। अब e की पावर 2 कांस्टेंट था और tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ log sec x, तो क्या है log sec x आया। अब देखो इसको हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किए, जो 2 log sec x है हमारे पास में ये दिया हुआ है, ठीक है। b log a इस फॉर्म में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू 2 निकली और a की वैल्यू sec x आया। इतना समझ में। फिर उसके बाद देखना e की पावर log sec x स्क्वायर, ठीक है। तो e log जो हो गया वो कैंसिल हो गया, अब sec स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो हम sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल गया। इतना आया समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में हमको क्या देखना होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, q की वैल्यू भी हमको पता है तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू हम पुट करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है देखो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इतना आया समझ में। अब देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारे पास में sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या दी थी देखो, q की वैल्यू क्या थी हमारे पास में sin x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x dx प्लस c। इतना आया समझ में।
देखो y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब साइन x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस सी, y सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x प्लस सी, ये था। अब देखो y यहाँ क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ इस साइड जाकर वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, सेक x अपॉन सेक स्क्वायर x प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर x। आए इतना समझ में? y इज इक्वल टू एक सेक x से एक सेक x डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन सेक x प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर x। ठीक है, इतना आया समझ में? y इज इक्वल टू, इसको भी हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मान सकते हैं, लेकिन हम और आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन सेक x प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि सेक स्क्वायर x अभी प्लस में, तो वो डिवाइडेशन में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, तो माइनस सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक x, यहाँ था प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सी सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको भी हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मान सकते हैं, यही है कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आंसर मान सकते हैं या तो फिर इसको भी, दोनों में से कोई भी, लेकिन आंसर दोनों है। आया समझ में? इतना आया समझ में? देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका मेथड समझ लो कि इसका मेथड क्या है, और फॉर्मूले से याद होने चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले देखो क्या होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में उसका इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमेशा ये याद रखना, मेथड रट डालो कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तो उसके अगर तुम मेथड्स करोगे तो आरजीपीवी में उस मेथड्स के मार्क्स मिलते हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि उसका मेथड भी करके आओगे तो तुमको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।